गुड मॉर्निंग। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्शन से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द स्टोरी। ये जो क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चंस नामक स्टोरी से लिया गया है और इसके ऑथर का नाम है लियो टोल्स्टॉय। तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग। राजा के 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो इनका आंसर में राजा का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। प्रत्येक कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा होता है? सेकंड है, हु आर द राइट पीपल टू लिसन टू। वे कौन से व्यक्ति हैं जिनको सुनना चाहिए? थर्ड है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। वह सबसे जरूरी कार्य कौन सा है जिसको करना चाहिए? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द किंग डू टू गेट द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस। एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उपयुक्त या उचित। अपने क्वेश्चंस का उपयुक्त आंसर प्राप्त करने हेतु राजा ने क्या किया? तो इसका आंसर है, द किंग हैड इट प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड गिव ए रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम एप्रोप्रिएट आंसर। प्रोक्लेम्ड, ये जो वर्ड आया है इसका अर्थ होता है, प्रोक्लेम्ड का अर्थ होता है घोषणा करवाना। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना। इसका हिंदी देख लेते हैं हम कि राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी व्यक्ति उसे उपयुक्त आंसर बताएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डज द किंग गो टू सीक आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस एंड व्हाई। सीक, SEEK, सीक का मतलब होता है जानना, कि अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हेतु राजा कहाँ जाता है और क्यों। इसका आंसर है, द किंग गोज टू ए हर्मिट बिकॉज द हर्मिट वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। हर्मिट का अर्थ होता है सन्यासी। वाइडली का मतलब होता है दूर दूर तक, और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। तो राजा एक सन्यासी के पास जाता है क्योंकि वह सन्यासी अपनी बुद्धिमता के लिए दूर दूर तक विख्यात था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डिड द किंग पास हिज डे विद द हर्मिट। राजा ने सन्यासी के साथ अपना दिन कैसे बिताया? तो इसका आंसर है, द किंग केप्ट डिगिंग द ग्राउंड फॉर द हर्मिट होपिंग दैट द हर्मिट वुड गिव द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। डिगिंग का अर्थ होता है खोदना, ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन को। हाँ, तो इस आंसर की हिंदी देखते हैं कि राजा सन्यासी के लिए
जमीन खोदता रहा इस आशा के कारण कि सन्यासी उसके प्रश्नों के उत्तर दे देगा, या सन्यासी राजा के क्वेश्चंस का आंसर देगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5th, वाई डिड द वाउंडेड मैन विश टू किल द किंग। वाउंडेड का अर्थ होता है घायल व्यक्ति। तो घायल व्यक्ति राजा को क्यों मारना चाहता था? तो इसका आंसर है द किंग हैड एक्सक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। द मैन देयरफॉर वांटेड टू हैव हिज रिवेंज एंड किल द किंग। एक्सक्यूटेड का अर्थ होता है मरवा दिया या मरवा देना। सीज्ड का मतलब होता है जब्त करना। प्रॉपर्टी का अर्थ होता है संपत्ति। रिवेंज का मतलब होता है बदला। रिवेंज का अर्थ क्या होता है? बदला लेना। तो इस आंसर की हिंदी है, राजा ने उसके भाई को मरवा दिया था और उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया था, इसलिए वह आदमी बदला लेना चाहता था और राजा को मारना चाहता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, विच आइडिया ऑफ लियो टॉलस्टॉय इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी द मोस्ट। इन्फ्लुएंस्ड का अर्थ होता है प्रभाव डालना, प्रभावित करना। कि लियो टॉलस्टॉय के किन विचारों ने गांधी जी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिज आइडियाज, हिज HIS, ये डबल S थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। हिज आइडियाज ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी द मोस्ट। ट्रूथ का अर्थ होता है सत्य, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। उसके सत्य व अहिंसा के विचारों ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7th, नेम एनी 2 novels written by लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखे हुए कोई 2 नॉवेल्स के नाम बताइए, लिखिए। सॉरी, रिटन का मतलब होता है लिखना। लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखित कोई 2 उपन्यास के नाम बताइए। तो फर्स्ट है वॉर एंड पीस और सेकंड है अन्ना केरेनिना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अकॉर्डिंग टू द हर्मिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर फॉर अस। What according to the hermit is the most important affair for us? सन्यासी के अनुसार कौन सा काम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? अफेयर का मतलब होता है कार्य। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज टू डू गुड टू द पर्सन विद whom we are at the moment. According to the hermit, सन्यासी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के प्रति कोई अच्छा काम करना होता है जिसके साथ हम उस पल होते हैं, उस मोमेंट उसके साथ होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, Name the 2 things in the capital which the refugees had never seen before. Name the 2 things in the capital which the refugees had never seen before. नई राजधानी की कोई 2
वस्तुओं के नाम बताइए जो शरणार्थियों ने कभी नहीं देखी थी। रेफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी। तो इसका आंसर है दे हैड नेवर सीन द कॉन्क्रीट साइड वॉक्स एंड ऑटोमोबाइल्स बिफोर। कॉन्क्रीट साइड वॉल्स का अर्थ होता है कि कंक्रीट की बनी हुई पटरियां, और ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है स्वचालित वाहन। कि नई राजधानी, सॉरी, इसका आंसर है उन्होंने कंक्रीट की बनी पटरियां और स्वचालित वाहन पहले कभी नहीं देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। Why did the refugees look at nothing and pass as in dream? शरणार्थियों ने किसी भी वस्तु की तरफ क्यों नहीं देखा और ऐसे चलते गए मानो स्वप्न देख रहे हो। ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न या सपना। आंसर है बिकॉज दे वर स्टार्विंग एंड दे हैड नॉट इंटरेस्ट इन द थिंग्स और पीपल अराउंड। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना। शरणार्थी भूखे मर रहे थे और उन्हें आसपास की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, वो है 11th। What was the reaction of city dwellers who noticed the refugees? City dwellers, सिटी ड्वेलर्स का मतलब होता है शहरवासी, शहर में रहने वाले व्यक्ति। नोटिस का मतलब होता है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, नोटिस करना, ध्यान देना। रेफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी। कि उन शहरवासियों ने जिन्होंने शरणार्थियों को देखा, क्या प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की? इसका आंसर है दे लुक्ड एट देम विद इंक्रीज्ड बिटरनेस एंड थॉट देयर वुड बी नो फूड लेफ्ट फॉर देम। बिटरनेस, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है, इसका अर्थ होता है कड़वाहट। इस आंसर की हिंदी देखते हैं कि उन्होंने उनकी तरफ बेहद कड़वाहट से देखा और सोचा कि उनके स्वयं के लिए भी खाना नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। What showed that the refugees were all from one region? रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। तो कौन सी वस्तु यह दर्शाती है कि वे सभी शरणार्थी एक ही क्षेत्र से आए थे? इसका आंसर है दे वर ऑल ड्रेस्ड इन द ब्लू कॉटन गारमेंट्स विच शोव्ड दैट दे वर फ्रॉम वन रीजन। कि उन सभी ने एक ही प्रकार के ब्लू कॉटन वस्त्र पहन रखे थे, जिससे यह पता चलता था कि वे सभी एक ही क्षेत्र से आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13। What money did a man passing by give to the old refugee? राह चलते आदमी ने उस वृद्ध शरणार्थी को कितने पैसे दिए? तो इसका आंसर है ही गेव द ओल्ड रेफ्यूजी ए सिल्वर कॉइन एंड ए कॉपर पेनी। सिल्वर कॉइन का मतलब होता है चांदी का सिक्का, और कॉपर पेनी का मतलब होता है तांबे की पाई। तो उस वृद्ध शरणार्थी को एक चांदी का सिक्का एवं एक तांबे की पाई दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। When was Pearl S. Buck born and where?
पर्ल एसबर्ग का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? ये जो ऑथर है पर्ल एसबर्ग, ये द रिफ्यूजीज नामक स्टोरी की ऑथर है कि पर्ल एसबर्ग का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। She was born in 1892 in West Virginia. पर्ल एसबर्ग का जन्म हुआ था 1892 में वेस्ट वर्जीनिया में। वेस्ट वर्जीनिया यूएस में है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द रिफ्यूजीज? द रिफ्यूजीज नामक कहानी की थीम क्या है? तो इसका आंसर है दिस इज ए ट्रेजिक स्टोरी ऑफ चाइनीज पीसेंट्स हु हैव बीन अपरूटेड ड्यू टू फ्लड्स। चाइनीज पीसेंट्स का मतलब होता है चाइनीज किसान। तो इस आंसर की हिंदी है कि यह कहानी चीन में उन किसानों की है जो बाढ़ के कारण अपने वतन से, अपने देश से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। फ्लड्स, ये जो वर्ड आया है इसका अर्थ होता है बाढ़।